प्रेगनेंसी में काफी कॉमनली एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि बच्चे की ग्रोथ यूट्रस में प्रॉपरली नहीं हो पा रही होती। जैसे कि यदि बच्चा 32 वीक्स का है तो उसकी ग्रोथ 26 या 28 वीक्स के बराबर होती है। इस कंडीशन को इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन या IUGR कहा जाता है। और आज इस वीडियो में हम उन टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी हेल्प से आप गर्भाशय के अंदर बच्चे की ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति रहेजा, गायनेकोलॉजिस्ट इन दिल्ली। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि IUGR क्यों हो जाता है। IUGR होने का एक प्रमुख कारण है बच्चे को न्यूट्रिशन की कमी। यदि आपकी डाइट में न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मदर अच्छे से डाइट ले रही होती है, न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं होती, पर फिर भी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही होती। और इसका कारण है यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी, मींस यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन का कम होना। तो जो भी न्यूट्रिशन मदर ले रही होती है वो बच्चे तक पहुंच नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही होती है। सो अब हम बात करते हैं उन टिप्स के बारे में जिनकी हेल्प से बच्चे की ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला टिप है कि आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करो। आपकी डाइट एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। पर्टिकुलरली प्रोटीन बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन का इंटेक करना है। जैसे कि अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको 90 ग्राम प्रोटीन का इंटेक डेली करना है। प्रोटीन के अच्छे सोर्सेस हैं दूध, दही, पनीर, नट्स एंड सीड्स, दालें, स्प्राउट्स, सोयाबीन। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स, फिश और चिकन का इंटेक बढ़ा सकते हैं। सेकेंडली, आपकी डाइट में आयरन का कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। आयरन आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और अगर आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो बच्चे को ऑक्सीजन अच्छे से मिलती रहेगी। आयरन के अच्छे सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अनार और चुकंदर। एंड इसके अलावा आपका ओमेगा 3 इंटेक भी बढ़ाना चाहिए, जो कि प्लेसेंटा की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। ओमेगा 3 आपको मिलेगा नट्स, सीड्स, फिश, या फिर आप चाहो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। सेकेंडली, आपको ये ध्यान भी रखना है कि आपके 2 मील्स के बीच में गैप ज्यादा ना हो। आपको हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ जरूर खाना है, जिससे बच्चे को कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन मिलता रहे। डाइट के बाद अब हम बात करेंगे कि प्लेसेंटा का सर्कुलेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है। प्लेसेंटा के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए नंबर 1 तो आपको हाइड्रेशन अच्छा रखना है। आपका पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए। आपको डेली कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी लेना है, जिससे आपका खून पतला रहेगा और यूट्रस का सर्कुलेशन ठीक रहेगा। सेकेंडली, आपको लेफ्ट साइड में करवट करके लेटना है। लेफ्ट साइड में करवट करके लेटने से यूट्रस की ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है। अगर आप थक जाए तो आप राइट साइड में भी करवट ले सकती हैं, पर बिल्कुल सीधा सोना आपको अवॉइड करना है। सीधा सोने से यूट्रस की ब्लड सप्लाई कम होने लगती है। प्लेसेंटा के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ दवाइयां भी ले सकती हैं, जैसे कि आप LRG9 के सप्लीमेंट्स ले सकती हैं, या फिर इकोस्प्रिन टैबलेट भी कई बार हम देते हैं, जो कि एक ब्लड थिनर टैबलेट है, जिससे ब्लड पतला होता है और उस प्लेसेंटा का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। बेबी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अगला टिप है कि आपको अपनी मेडिकल कंडीशंस को अच्छे से कंट्रोल करके रखना है। जैसे कि यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है तो आप प्रॉपरली दवाइयां लें, समय पर डॉक्टर से फॉलो अप करें, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर एंड शुगर मेंटेन रहे। ब्लड प्रेशर और शुगर में अगर फ्लक्चुएशन होगा तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको रेगुलरली डॉक्टर के साथ फॉलो अप करना है। रेगुलर इंटरवल पर अल्ट्रासाउंड करवाते रहना है, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर किया जा सके। बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन कैसा मिल रहा है, इस चीज को मॉनिटर किया जा सके, और यदि कोई इमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉपर एक्शन लिया जा सके। तो दोस्तों, आपको IUGR से डरने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी डाइट, प्रॉपर रेस्ट, रेगुलर सप्लीमेंट्स एंड डॉक्टर के साथ एक रेगुलर फॉलोअप की हेल्प से आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर।